राजस्थान की 10वीं पास योग्यता पर होगी बड़ी भर्ती। कि 10वीं पास योग्यता पर बड़ी भर्ती कैसे है, इसके लिए लगभग मैं कहूं तो आपसे आवेदन जो है वो होंगे 10 से 15 लाख, 10 से 15 लाख अभ्यर्थी जो है वो आवेदन करेंगे। अब ऐसा क्यों होगा इस बार, क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सीईटी को लेकर वो बहुत ही ज्यादा असमंजस की स्थिति में है कि हमारा जो है सीईटी का पेपर कैसा हुआ है, हम उस जो जिला पुलिस वाले में आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं अब इसमें किन विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है। देखो, राजस्थान की भर्ती है, ये तो आप सभी जानते हैं कि 33 जिलों को फायदा है, लेकिन उन विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा फायदा है जो मारवाड़ से हैं, मेवाड़ से हैं और पूर्वी राजस्थान, जैसे मैं कहूं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सर उन्हीं को ज्यादा फायदा कैसा है। आप ये तो नहीं सोच रहे क्या जयपुर में आपका कोचिंग सेंटर है तो पूर्वी राजस्थान वाले ज्यादा पढ़ने के लिए आते हैं? ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, पूरे ही राजस्थान के पढ़ने के लिए ज्यादा आते हैं। अब देखो आप मेवाड़ और इसके अलावा अगर हम बात करें मेवाड़ के अंदर अपने अगर इन क्षेत्रों को डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाले जो टीएसपी एरिया से जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी एक बड़ा अवसर है इस भर्ती में। वो कैसे हो सकता है, हम तो एमबीसी में जाते हैं, हमें वहां फायदा मिलता है, मेरवाड़ बेलूर जो है वहां पर। अरे भाई सुनता जाओ, मुख्य बात सबसे इंपॉर्टेंट जिस बात को लेकर आप चर्चित हैं वो यही है, क्या सीईटी पात्रता परीक्षा लागू नहीं होगी, यानी इस एग्जाम में सीईटी की जो है पात्रता परीक्षा नहीं होगी। एक तो पहली बात। दूसरी बात, परीक्षा के बाद ही फिजिकल होगा। अभी तक इसके अंदर जो तय है मापदंड, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है वो क्या तय की गई है कि पहले पेपर लिया जाए और उसके बाद में आप लोगों का जो है फिजिकल करवाया जाए। जबकि जो 12वीं पास वाली भर्ती है उसमें यह कहा गया है कि 53,000 विद्यार्थियों का पहले फिजिकल करवाया जाए और फिर पेपर लिया जाए। तो आप सोच लीजिए भाई इसके अंदर आवेदन जो है वो ज्यादा होंगे, क्योंकि योग्यता 10वीं पास है, सीईटी मान्यता नहीं रखती है इसके अंदर, ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें फायदा किन किन को हुआ, मारवाड़, मेवाड़, पूर्वी राजस्थान। ऐसा क्यों, देखते हैं आगे। ऐसा मैंने क्यों कहा, आखिर आपने ऐसा कहा तो कहा क्यों, हम हमारे साथ क्या भेदभाव है, हम शेखावाटी के हैं तो, हम उत्तरी राजस्थान के हैं तो, हम हाड़ौती के हैं तो, अरे कोई भेदभाव को नहीं थे। देखो अभी 3072 पदों पर होगी नवीन भर्ती और इसके अंदर 45 पद प्लाटून कमांडर के हैं। 45 पद 45 इंटू 3 कर दो, ठीक है, कितने होते हैं जल्दी से बताओ। 45 इंटू 3 कितने होते हैं ये बताओ। प्लाटून कमांडर यानी मैं ये कह सकता हूं सब इंस्पेक्टर, ठीक है। हमारे पास 45 इंटू 3, 5 तिये 15, 4 तिये 12 और 1 13, 135 पद सब इंस्पेक्टर के नए बटालियन के लिए बनेंगे। आज राजस्थान की जितनी बटालियंस है उनके अंदर जो देखो बटालियंस, आरएसी में क्या होता है, आरएसी में कंपनी होती है ना, उस कंपनी का जो इंचार्ज होता है, इंचार्ज वो कौन होता है जी सर, वो होता है सीसी यानी कंपनी कमांडर। और इन सीसी के अंदर अधीन जो होता है वो पीसी, जैसे अपने 1857 की क्रांति में जी गवर्नर जनरल, और उसके अधीन जो होता है वो क्या होता है जी, वो एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन होता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी। तो यहां पर सीसी और पीसी, तो आज इन जो कंपनी कमांडर्स के जो पद है वो बहुत कम है राजस्थान में सीसी के। तो ये जो प्लाटून कमांडर पुराने हैं, जो बूढ़े हैं, वो इसमें प्रमोशन कराकर इधर चले जाएंगे। अब आप कहोगे कि पीसी के पदों पर सर अभी तो हाल ही के अंदर 859 पदों पर भर्ती हुई है, तो मैं आपको बता देता हूं 859 में सबसे कम जो पद आए थे वो प्लाटून कमांडर के आए थे। तो ये मान लो कि एक तो ये नए पद बनेंगे आपके पास प्लाटून कमांडर के, यानी एसआई के जो है इसको आप 3 से गुणा कर लो। फिर 3072 पदों पर होगी नवीन भर्ती। इसमें कांस्टेबल कितने होंगे, चलो इसके बाद बात करते हैं। अब फायदा मैंने उन 3 क्षेत्र को क्यों टारगेट करके बताया, आप देखिएगा यहां पर बालोतरा जो है मारवाड़ में आता है, नया जिला है, नया जिला बालोतरा।
नया जिला। ठीक है, फिर भिवाड़ी और चित्तौड़गढ़। अब यहां पर अपने बात करें प्रत्येक बटालियन के लिए, प्रत्येक बटालियन में 734 पद कांस्टेबल के होंगे, कांस्टेबल के। तो 734 को 3 से गुणा कर दो, आप बताओ क्या निकलता है। 734 पद कांस्टेबल के, तो 734 इंटू 3 2202। ठीक है, ये निकलेगा, बताओ। हाँ, 2202 पद, ये तो हो गए कांस्टेबल के पद। ठीक है, अब इसके अलावा हेड कांस्टेबल के पद है 200, तो 200 को फिर 3 से गुणा कर दो, तो ये हो गए 600। कितने हो गए? 600। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यहां पर जो हेड कांस्टेबल होता है ना, वह अब लागता ही थोड़ी बनेगा, उसको तो समय लगेगा, तो बटालियन तो नहीं गठित हो रही है। अब इसका मैं एक अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा आपको। एक 14वीं बटालियन थी, खनन विभाग। यह पहले बटालियन नहीं थी। राजस्थान सरकार में 12वीं बेस पर कांस्टेबल की एक सबसे पहली भर्ती आई थी, वो खनन विभाग की थी, और दूसरी भर्ती भी जो आई वो भी खनन विभाग की थी, और जिसमें मैंने यहां पर आवेदन करके मैंने यहां पर ज्वाइनिंग की थी। पहले जिला पुलिस, उसके बाद में खनन विभाग। अब मैं खनन विभाग में जब आया, तब इसको वसुंधरा सरकार के द्वारा जो है बटालियन, हमने एक पेपर दे दिया। पेपर देने के बाद में वसुंधरा सरकार ने इसको क्या रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद हमने कई धरना प्रदर्शन किए, भी हमारा पेपर हो गया है, हमें पास कर दिया गया है, तो हमें ज्वाइनिंग भी दो। उसके बाद में ज्वाइनिंग दी गई थी, 14वीं बटालियन के नाम से एक बटालियन बनाई गई। तब कहा गया भी 1000 नए लड़के भर्ती हुए थे इसमें, 1000 नए लड़के। काफी मेरे साथी हैं जो सुन भी रहे होंगे, वो आगे एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लगातार जुड़े रहते हैं, कोई अध्यापक की भर्ती के कारण जुड़ा हुआ है। तो हम 1000 जब इसमें भर्ती हुए, तो अब हमारे ऊपर इंचार्ज लगाना पड़ा। इंचार्ज लगाने के लिए हेड कांस्टेबल बुलाने पड़े। तो हेड कांस्टेबल कहां से आए थे? अन्य बटालियन के, जैसे कोई दिल्ली से आया, कोई एमबीसी से आया, कोई जो हाड़ी रानी महिला बटालियन है वहां से आया, कोई 5वीं बटालियन से, कोई 4थी से, कोई 10वीं से, उन बटालियन से इनमें हेड कांस्टेबल आए। तो वहां पर हेड कांस्टेबल की भर्ती जो है खाली रह गई। अब कांस्टेबल जो है उनको हेड कांस्टेबल का पेपर हुआ, तो जो कांस्टेबल थे वो हेड कांस्टेबल बनकर उनकी पूर्ति पूरी की गई। तो फिर आरएसी के अंदर जो है वो पदों की संख्या कम रह गई। तो मैं ये कह देता हूं कि एक तो हो गए 2202 पद ये, एक 600 पद ये तो हो गए आपके मान लो कांस्टेबल के। इसके अलावा जो मैंने 1000 कांस्टेबल और लिखे थे, मान लो कि 600 ये हेड कांस्टेबल जो है इनकी जगह पुराने वाले पेपर देकर हेड कांस्टेबल बनेंगे, वो प्रक्रिया चलेगी। तो आरएसी के अपने 1000 और जोड़ लेते हैं। सबसे पहले आरआईएसएफ के लिए हमें 2000 पदों का कहा गया, फिर हम अनुमान लगा रहे थे कि 1500 जो आरएसी के आएंगे, तो 3072 उन्होंने टोटल यहां पर हमारे लिए पद दिए हैं। तो उनमें आपके पास में मैं ये कह देता हूं कि लगभग आप ये मान लो कि आपके पास में जो टोटल पद आएंगे वो 2800 पद, या आपके पास 3000 जो है कांस्टेबल के पद आएंगे स्वीकृति के बाद। क्योंकि ये तो आरआईएसएफ की बात की जा रही है ना, अभी आरएसी की तो बात की नहीं जा रही। हाँ, उस तर्ज पर होगा ये, उसकी बात अपने करते हैं आगे। भिवाड़ी बटालियन जो है, इसमें फायदा किसको होगा? भिवाड़ी बटालियन में फायदा राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के जिले धौलपुर, सबसे पहले अलवर, फिर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, इन सबको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। अब कोई कहेगा मैं तो सीकर से हूं, तो क्या मैं पेपर ही नहीं दूं? नहीं भैया, आपको सीटी 10+2 भी तो ध्यान में रखनी है, आपने एसआई भी तो ध्यान में रखना है, सारा ही कमाई थोड़ी ना जासे आपा, तो वो भी ध्यान रखो। फिर है चित्तौड़गढ़ बटालियन। इसके अंदर हम कहें कि टीएसपी एरिया के जो कैंडिडेट है उनका भी सर्वाधिक चयन जो है हो सकता है। कैसे हो सकता है ये आप भी जानते हैं कि आपके पास एक जो अलग से कोटा है वो आप मद्देनजर रख सकते हैं, और दूसरा आपके क्षेत्र के अंदर एक नई बटालियन का गठन होना। जैसे पहले कौन सी थी? एमबीसी खेरवाड़ा उदयपुर, अब एक और हो जाएगी, वहीं पर चित्तौड़गढ़ के अंदर भी बटालियन बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर होगा। चित्तौड़गढ़ के तो सत्यों भक्ति की नगरी वाले तो सारे विद्यार्थी वैसे ही मेहनती है, तो वो आप ध्यान रख लेना। हाँ, अब हमारे पास में आया बालोतरा बटालियन। बालोतरा एक नया जिला है। अब राजस्थान में आज के समय देखा जाए तो एक कहावत प्रसिद्ध होती है कि गूदड़ी का लाल निकला अफसर। तो वह अफसर जो है पहले किसी ना कोई परीक्षा में
कार्यरत परीक्षा देकर कहीं ना कहीं कार्यरत होता है। जैसे पिछली बार एक हनुमान जी थे जो हमारे राजस्थान पुलिस के ही सहपाठी थे और उसके बाद में वह राजस्थान पुलिस से निकलकर वो आरएस के पहुंच गए। या फिर हम देखें कई ऐसे अभ्यर्थी थे, तो बालोतरा बटालियन, हाँ सांसोर हाड़ा भी थे, ध्यान रख लीजिए, है तो थोड़ी छोटी नौकरी पर कोई बात नहीं, करवा की कोशिश जरूर करजो। वैसे आप लोगों के लिए तो बड़ी नौकरी ही आपके लिए टैग लग चुका है। बाकी आप सबको शुभकामनाएं, जैसे भी जो भी मिले आपकी कहीं ना कहीं तो मेहनत होती है, ठीक है ना। और अपने किसी के पर भी व्यक्ति विशेष पर कमेंट नहीं कर सकते, सभी ऐसे नहीं है, क्योंकि अपने एक के कारण सभी को बुरा नहीं कह सकते हैं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर। बाकी ये जरूर है, वो जो बात आई थी भाई मिट्टी वाली बात है, तो देखो ऐसा है कि हाँ अगर ऐसा है तो अगर जांच हो जाए तो भी कोई बुरी बात नहीं है। हाँ सर मैं तो सांसौर से ही लगूंगा, वहां की मिट्टी लेकर आऊंगा। हाँ वो एक वीडियो वायरल हुआ था बलवान जी पूनिया का, जिसमें कहा गया था वहां की मिट्टी लेकर आइए, ठीक है। तो फिर मेरे खातर भी थे वो कर दियो नहीं कि अरे के बोलिया कर है एक जमीन देख दो बठे में बठे ही पढ़ाबा हूं थारगन। हाँ नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती विशाल सालवी। अब देखिए ये हो गया बालोतरा, तो इसमें जो गुदड़ी के लाल बाड़मेर पूरा का पूरा इसके लिए टूट कर पड़ेगा, क्योंकि बालोतरा उनके पास में नया जिला और वही नौकरी। बटालियन मुख्यालय पर नौकरी करने का फायदा क्या होता है? देखो बटालियन मुख्यालय, जो बटालियन मुख्यालय होता है आरएसी के अंदर, इसमें फायदा ये होता है कि आपको बार बार कहीं ना कहीं ट्रांसफर नहीं जाना पड़ता। जैसे इसमें क्या होता है चुनाव में आपको कहीं जाना पड़ जाए या कहीं जाना पड़ जाए, ऐसे नहीं। बटालियन के अंदर कंपनी होती है, कंपनी, और उस कंपनी को रखा जाएगा। जैसे एक कंपनी यहां पर इन 4 जिलों को छोड़ दी जाएगी, एक इनके लिए छोड़ दी जाएगी, एक इनके लिए छोड़ दी जाए, एक इनके लिए, इस प्रकार से कंपनियां बन जाएगी। लेकिन जैसे मैं कहूं कि सर बीकानेर के अंदर तो 3री बटालियन भी है, 10वीं बटालियन भी है, तो भैया ये जो 3री आरएसी है और ये 10वीं आरएसी है वो अलग है, ठीक है ना। यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? RISF की, जो किसके तर्ज पर होगी बताओ? CISF, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तर्ज पर राजस्थान में उद्योगों की सुरक्षा के लिए ये एक बटालियन का गठन किया गया है, ठीक है। हाँ तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, जो जोधपुर बाड़मेर के रहने वाले, जिनके पास बालोतरा पास में है, सांसोराड़ा के भी पास में पड़ी है, ठीक है, वो ध्यान रखना। अब अपने बात करते हैं कोर्स की, नहीं, एक ये जो लेटर पेड हुआ था जारी, जो एक कागज सा आया था हमारे सामने, इसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर इतने पद होंगे, 21 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है। हाँ फिर अपने बात करते हैं, इसमें आपके पास लिखा गया है नवीन पद होंगे, जिसमें प्रति बटालियन कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, एक सहायक कमांडेंट, 10 कंपनी कमांडेंट, ठीक है। 9 पद कंपनी कमांडेंट के 9 पद, फिर प्लाटून कमांडर के 45। तो यहां पर लिखा गया है बटालियन, गहलोत ने तीनों बटालियन के लिए कुल 3072 पदों के लिए, और यहां लिखा है प्रति बटालियन। तो आप ये ना सोचें कि यहां तो 734 ही दिया, टोटल 734 नहीं है, ठीक है। हाँ अब सिलेबस क्या है, TR चौधरी जी बोल रहे हैं, तो सिलेबस क्या है जीवड़ा, वो तो सबसे आसान है, सिलेबस के बारे में दान में क्या बताऊं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं जो नए विद्यार्थी हैं, जो जुड़े हुए नहीं है। जैसे अभी सिलेबस क्या है, अब देखो जादुई बैच अपना चल रहा है, पहले भी राजस्थान में मैंने 51 रुपए में पूरा CET का सिलेबस आपको करवाया था। इस जादुई बैच में राजस्थान जीके आपको जो है पूरा इतिहास जो है NCERT राजस्थान अध्ययन इसमें मिल जाएगा, पॉलिटी इसमें मिल जाएगी, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि जो है वो अभी मैं आपको करवाऊंगा इसके अंदर, बाकी हिंदी और राजस्थान जीके आपको इसको मिल जाएगा। ये कब से शुरू होगा? 27 जुलाई से। BSTC की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी राजस्थान पुलिस का पेपर देते हैं, तो वो एक ज्वाइन करे ये 51 रुपए में, जिसमें सारा कुछ मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। फिर हमारे पास में 24 जुलाई को 2023 को नया ऑनलाइन बैच यानी आज से ही शुरू हुआ है, जिसमें कौन कौन से शुरू हुए, जैसे महिला ASI का लाइव बैच शुरू हुआ है, फैमिली बैच जिसकी वैलिडिटी 3 ईयर है, ये ज्वाइन कर लो तो आपको फिर तो कोई बैच लेने की आवश्यकता ही नहीं है। उसमें देख लो आप खुद ही कह दोगे अभी आवश्यकता ही नहीं है, न ऑफलाइन आने की आवश्यकता है न ऑनलाइन, ठीक है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 999 का है, राजस्थान पुलिस RSC और RASF ये भी है। तो अगर आप 12वीं पास है तो इस वाले कोर्स में आप जुड़े, और अगर आप 10वीं पास है तो इस वाले कोर्स में आप आज ही जुड़े। कहां पर जुड़ेंगे? ये लोगो देख लीजिए, आपको डाउनलोड करना है, तैयारी कर लो ऐप।
अब कोई कहता है कि मुझे निश्चित ही सफलता चाहिए, मुझे आप क्लास में ही याद करवा दे, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कैमरे के आगे बैठकर टाइम निकाल सकूं, या मेरी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि मैं कोई लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर सकूं, मैं तो मुसल हूं गुरुजी, मन तो बिल्कुल सिखानो है। तो उसके लिए मैं आपको यह बता देता हूं कि आप हमारे पास में आ सकते हैं आर्यवर्त एकेडमी जयपुर, जिसका आज सोमवार था, ठीक है, तो आज से बैच शुरू हुआ है। अब आपको इसमें नहीं आना है, आपको जो अगला सोमवार आ रहा है, कब, मंगलवार, सॉरी मंगलवार हनुमान जी को वार है, 1 अगस्त 2023 मंगलवार से शुरू होने वाले बैच में आरएससी आरआईएसएफ के लिए आपको पहले से ही अपनी सीट जो है बुक करनी पड़ेगी, वरना फिर आप कहोगे कि हम तो मर्ज करके बैठे जाते हैं, हमको फाउंडेशन बैच में बिठाया जाता है। और इसी के अंदर मैंने यहां पर ऑफलाइन का नया बैच प्रारंभ राजस्थान पुलिस का सब इंस्पेक्टर फाउंडेशन बैच शुरू किया है। यानी मैं आपको बता रहा हूं 45x3 तो प्लाटून कमांडर अभी हम पढ़ कर गए हैं, ठीक है, कितने 135 नए पद तो ये अभी हमारे सामने है, और 100-200 और जुड़ेगा, तो अपने ये मान लें कि 500 एसआई की भर्ती का आपने एक आकलन कर लेते हैं, जिसके अंदर अगर अपने कहें लड़कियां, तो लड़कियों के पद मान लो आप इसमें 100 होंगे, तो लेकिन लड़कियों के पास में एएसआई है, उनके पास में तो 1000 पद है। तो ये जो एएसआई की तैयारी करेगी वो एसआई की भी तैयारी कर सकती है, दोनों का सिलेबस सेम रहने वाला है। और खास बात एक जो लास्ट में सबको भयभीत कर गया था मैं पिछले वीडियो में, क्योंकि पहले हलचल थी कि महिला बाल अपराध हटाया जाएगा, अब वापस ये सूचना मिली है कि महिला बाल अपराध नहीं हटाया जाएगा, और इसी माह जुलाई के अंदर ही इन दोनों की विज्ञप्तियां आने की संभावना है। 3-4 दिनों के अंदर पुलिस विभाग एक नए रूल बना रहा है, जिसमें कुछ जरूर हटेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। सिलेबस जो है इस बार तय कर सकते हैं वो, और इसमें कुछ नया होगा, ये अभी चल रही है प्रक्रिया। अब आपके जो कमेंट वगैरह है वो मुझे बता दो, सर आर्यवर्त एकेडमी कहां है, मैं फैमिली बैच का ज्वाइन करना चाहता हूं। फालतू कमेंट करने वालों को ब्लॉक करें। देखो वो धाकड़ गर्ल कह रही है टेक्निकल टीम थोड़ी सोरी है, मोबाइल चलाबा में बिजी हो रही है। हाँ, आजकल तनख्वाह ज्यादा होगी नहीं, बाकी जनाब एक काम कौन कराए। हाँ ठीक है, थे पढ़ो। तो अभी क्या है कि इसके अंदर आपका सबसे पहले सहनशीलता, धैर्य और मानसिक संतुलन अगर अच्छा है तो ही पढ़ने के लिए आना ऑफलाइन। ऐसा नहीं हो कि एडमिशन ले ले और बाहर थड़ी पर बैठकर चाय पीते हुए नजर आए, ठीक है, या फिर फोन पर बातें करते हुए नजर आए, क्योंकि बेपीसा माँ बाप बहुत मुश्किलों कमावा है। ये गुजर की थड़ी पर है भाई, गुजर की थड़ी। और इसी कारण मुझे लगता है कि हमारी कोचिंग में गुजर तो जो है सबसे ज्यादा वही आ गए हैं, ठीक है ना, गुजर की थड़ी उनकी फेमस है और उसी के ऊपर हमने कोचिंग कर ली। हाँ, बोलो देवनारायण जी महाराज की जय हो, शाबाश। आरआईएसएफ का फॉर्म कब होगा? चेतन कुमार जी तो भर्ती आएगी, इसके अलावा कोई बोलिएगा। स्पोर्ट्स कोटा भी शामिल होगा इसके अंदर, विधवा कोटा भी शामिल होगा, परित्यक्ता भी शामिल होगी, आर जो एक्स फौजी है, जो एक्स सर्विसमैन है, वो भी शामिल होंगे। और कन्फर्म जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जिनके पास तलाकशुदा का जो है कि मैं क्या बोलता हूं सर्टिफिकेट है, विधवा कोटे का सर्टिफिकेट है, एक्स सर्विसमैन है और स्पोर्ट्स कोटा है और एनसीसी लिया हुआ है, या जोधपुर से उसने कोई डिप्लोमा कर रखा है, ये 6 अभ्यर्थी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वह गलती ना करें, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने मुझे देने की कोशिश करें आप। उसके बाद में आप खुद तय करेंगे कि हमारा भविष्य जो है आज अलग है। आप आकर क्लास के करवाए हुए नोट्स आप कहीं से भी आप चेक कर लीजिए, आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा। और अभी हमारी टीम में और भी नए सदस्य शामिल हुए हैं जो अपने आप में बहुत ही विशेष है, और उनसे भी मैं आपको ऑफलाइन में रूबरू करवा दूंगा, ठीक है। आरएससी के कितने पद है और आरआईएसएफ के पद कितने? सर राजस्थान पुलिस का फिजिकल कब होगा? महाकाल का लाडला। देखो आरआईएसएफ में आप ये मान लो 2800 प्लस आरएससी अगर अलग से आएगी तो 1000 प्लस, ठीक है। और सीटी 10+2 पुलिस, जिला पुलिस, तो इसके हमारे पास में 3578 अनुमानित पद। एएसआई 1000, एसआई 450 प्लस,